हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो मैट्रिक्स के टाइप के बारे में जाना। अब अगला टॉपिक्स है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है इक्वलिटी ऑफ इसमें जो है मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स की तुलना करने पर मैट्रिक्स में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यू की रचना हम कैसे करेंगे। फिर उसके बाद आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का जोड़ सीखेंगे। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का अंतर सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए आव्यूह को रेखीय कैसे बनाया जाता है और कैसे पता किया जाए कि यह मैट्रिक्स जो है रेखीय है, यानी एक लीनियर है। फिर इसका डिटर्मिनेट क्या होता है। फिर उसके बाद जो है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। अब हम जानते हैं सभी मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में। देखिए, पहला जो है था मेरा इक्वेशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तब कहलाएंगे जब दोनों के क्रम क्या हो, आपस में बराबर है और एलिमेंट्स भी क्या हो, आपस में बराबर है। सपोज कर लीजिए कि हमारा ए और बी दो मैट्रिक्स है। देखिए, इक्वलिटी की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी कि दोनों का क्रम क्या है, सेम है। और साथ साथ में इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या हो, आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो देखिए, क्रम भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसके एलिमेंट्स भी क्या हो, आपस में संगत होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तब हम कह देंगे कि मेरी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखिए, दूसरी ऑपरेशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स को बनाने के लिए हमें एक इक्वेशन दिया होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। मैट्रिक्स के इंडेक्सिंग के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे A11, A12, A13 इस टाइप से क्या है, यहाँ पे इंडेक्सिंग इसका मैट्रिक्स का किया जाता है। अब जो है इस इक्वेशन के हेल्प से जो है एक नया मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि A11 के लिए मैट्रिक्स हिसाब से जो है अगर A11 की जगह I और J की वैल्यू 1 1 रखा जाए तो इस इक्वेशन का सॉल्व क्या आता है, A11, ठीक है। फिर 2 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो 2 1 + 1 = 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 और 2 की इंडेक्सिंग देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो है I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तब है 2 1 = 2 और +2 = 4। फिर इसी टाइप से A13 का इंडेक्सिंग, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3,
तो टोटल मिला के हो जाएगी 2 + 3 = 5। फिर A 2 1। अब यहाँ तक का इस फर्स्ट रो का जो है सब इंडेक्स सबकी वैल्यू निकाल लिए हैं। अब जो है रो दूसरे रो के लिए जो है लिखा, तो इसमें जो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और j की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 = हो जाएगी 5। इसी टाइप से A2 2 और A2 3 की वैल्यू निकालते हैं। इसमें जो है 2 i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल 4 + 2 = 6 हो जाएगा। 2 और 3 की इंडेक्सिंग वैल्यू देखा जाए 2 × 3 2 + 3 = हो जाएगी 4 + 3 = 7। इसी टाइप से A3 1 की वैल्यू इंडेक्सिंग लिखा जाए 2 3 + हो जाएगी 1 = 6 + 1 = 7। A3 2 की वैल्यू देखा जाए, इसमें i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि 6 + 2 = 8। इसी टाइप से अंतिम में 3 की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू भी हो जाएगी 3। तो टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 + 3 = 9। अब इन सभी वैल्यू से बनने वाली मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए A है। अब इसमें जो है जो जहाँ जहाँ जिसकी इंडेक्सिंग है वहाँ पे उस वैल्यू की उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा। तो सबसे पहला हमारी वैल्यू आई थी वो 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 5, उसके बाद 6, फिर 7 के बाद फिर 7 8 और 9। इस टाइप से क्या आया था मेरी वैल्यू, इस टाइप से जो वैल्यू फिल करने पर हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स की सम, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सीखेंगे कि यदि दो मैट्रिक्स हमें दिया गया है तो उनको आपस में कैसे हम जोड़ा जाता है। जैसे A हमारी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज के लिए इसमें एलिमेंट 2 3 5 5 0 और 4 है, -4 समझ लीजिए। और एक दूसरी मैट्रिक्स B है, इसके एलिमेंट्स जो हैं 1 4 -2 0 3 -1 है। इन्हें क्या करना, आपस में जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है उसके जो क्रम हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे 2 और 3,
2 रो है और इसमें भी 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है और ए वाले में भी 3 कॉलम है, तभी आपस में जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुटेंगे। तो इन्हें आपस में कैसे जोड़ा जाए, देखिए ये पहली मैट्रिक्स हो गई ए वैल्यू वाली, ए की वैल्यू, और इसके साथ जो है बी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू रख दिया जाए। तो इनके जो संगत के एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है और ये 1 है, इन्हीं को ही आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और एक रो या एक कॉलम में वो लिखते चले जाते हैं। जैसे मैट्रिक्स तो एक हो जाएगी दोनों मिलके। अब ये 2 और ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक। अब फिर उसके बाद पहले रो का और पहले रो का दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स यानी 3 और 4 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और लिखेंगे कहाँ, 1 और 2 वाले जगह। तो हो जाएगा 3 + 4। सेम इसी तरह 5 + -2 एलिमेंट बंद कर देंगे। सेम यहाँ पे इस दूसरे रो के और बी वाले के दूसरे रो के पहले कॉलम को एक साथ लिखेंगे और यहाँ पे 0 + 3 ये हो जाएगा -4 + -1। अब इन्हें क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ देंगे। 2 1 मिल के हो जाएगा 3 और 4 मिल के हो जाएगा 7, 5 में इसको जोड़ेंगे और ये हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। फिर उसके बाद 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, फिर 5 ही होगा। फिर उसके बाद जो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। फिर उसके बाद -4 और -1 हो जाएगा -5। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, आपस में ऐड करने के लिए इस नियम का, ऑपरेशन का यूज करते हैं। इसमें जो नया मैट्रिक्स जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेंगे ए और प्लस बी, वो भी क्या होंगे, 2 × 3 के ही क्रम में होंगे, ठीक है। सेम अब अगली ऑपरेशन है मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों जिस तरह मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, सेम उसी तरह ही मैट्रिक्स को घटाते भी हैं। देखिए इसमें भी क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स जो ए और बी, जो 2 मैट्रिक्स दिया रहता है उसका जो है क्रम जो है सेम होना चाहिए। कि हमारी ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स जो हैं 8 2 दूसरा मैट्रिक्स 3 5 -1 2 1 और 4 है। तो देखिए इसे आपस में कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि a - b। इसका क्रम देखिए सेम है, 2 × 3 2 × 3, दोनों का सेम होना अनिवार्य है, अन्यथा घटाना नहीं हो पाएगा मैट्रिक्स का। 8 2 -4 6 7 0 में क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को घटाएंगे। 3 5 -1 2 1 4। अब देखिए सेम जैसे एलिमेंट टू एलिमेंट को आपस में जोड़ते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे एलिमेंट टू एलिमेंट को आपस में घटाएंगे।
तो 8-3, देखिए 8 पहला एलिमेंट और ये बी का पहला एलिमेंट। अब देखिए बी के इस वाले एलिमेंट्स को इस वाले एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 - 5, यहाँ पे -4 में क्या करेंगे, -1 को घटा देंगे। सेम यहाँ पे दूसरे रो के लिए और पहले कॉलम के लिए आपस में क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। ये 6 - 2 और ये 7 - 1, यहाँ पे 0 - 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपस में क्या करेंगे, अब घटा देंगे अगले स्टेप में। 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5, 2 में से -5 माइनस होगा तो -3, और ये माइनस और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 में 1 क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा टोटल ये -3। फिर यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, और ये 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे -4। ठीक है, ये भी क्या है, a - b टू a - b। देखिए ये जो नया a में से b को घटाने पर जो नया मैट्रिक्स बना है उसके विकर्ण क्या है, 2x3 के ही होंगे। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है।